नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की मासूम बच्चियों की जबरन अग़वाकारी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पेश करेंगे पाकिस्तान के कराची शहर में बुनियादी सहूलियात खुसूसन साफ सफाई की हुकूमती अनदेखी को लेकर मकामी बाशिंदों में बढ़ी बेइत्मीनानी के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में लापता प्रिया कुमारी के खिलाफ टेक्सास में सिंधी लीडरान की चीखो पुकार। बलोच यकजहती कमेटी के चेयरमैन ने बुज़दिल पाकिस्तानी फौज को दी यलगार। और कराची में गंदगी के ढेरों से परेशान मकामी बाशिंदों में गम और गुस्से का गुबार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं टेक्सास के शहर ह्यूस्टन का और जायजा लेते हैं ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर ये एहतजाजी मुजाहिरे जिलावतन सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने किए और इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह रही पाकिस्तान के सिंध सूबे से 3 बरस पहले अगवा की गई हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी के बाजियाबी के लिए आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाना। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग बच्चियों की जबरन अग़वाकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के। और ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल के सामने फ्री प्रिया कुमारी के नारे बुलंद कर रहे जिला वतन सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान 19 अगस्त को ह्यूस्टन में सिंधी फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में अमरीकी शहरों में रिहाइश पजीर जिला वतन सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के सिंध सूबे से 3 बरस पहले अगवा की गई हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी को रिहा कराने के लिए आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। आप लोगों में सिंधी नहीं सीख सके हमारी लैंग्वेज, जो 5000 साल पुरानी लैंग्वेज है। आपने हमारे शाह लतीफ को इज्जत नहीं दी। आपको इधर आने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था, आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए था। 3 साल से आपने नहीं सुना कि प्रिया कुमारी कहाँ घूमे। अब चले जाइए। ये तीसरे एतबार में आपके डिप्लोमेटिक इनक्लेव में आया हूँ। मैं लंदन गया, आपने दरखास्त नहीं दी। मैं शिकागो गया, आपने दरखास्त नहीं दी। मैं आपके यहाँ आया, आपने अच्छा हुआ कि आप भाग गए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी सरजमी भाग जाए। हम आपको भगाएंगे। आप हमारी बच्चियों को उठा रहे हो, आप हमारी माओ को जलील और तज़लील कर रहे हो। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ जब मेरी माँ को आपने उठाया था। सिंधी फाउंडेशन की जानिब से इससे पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और जिनेवा में इंसानी हुकूक की अलामत ब्रोकन चेयर के साए तले सरापा एहतजाज जिला वतन सिंधी लीडरों ने UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों को रोकने के लिए फिलफौर कदम उठाने की मांग की। सिंधी फाउंडेशन के लीडरों ने बताया कि नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 7 साल की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी को 19 अगस्त 2021 को अगवा किया गया और उसकी अगवाकारी में पाकिस्तानी फौज की पुश्तपनाही में सरगर्म बालादस्त सिंधी जागीरदारों के खानदान बराह रास्त मुलव्विस हैं। I came all the way from Washington DC to the Switzerland especially for Priya Kumari. 3 years ago she was disappeared. Info disappeared, forcefully disappeared in Sindh province of Pakistan.
She was only 7 years old. Still, we don't know where she is. But there are speculation that the Sindhis, feudal lords, Shahs, and their supporters, Pakistani military, they disappear her. What is the purpose? Why they disappear her? Why are disappearing our daughters? The reason is the Sindhi Hindus living in the Sindh. सिंधी फाउंडेशन के बैनर तले जिला वतन लीडरान जिनेवा, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान में अगवा प्रिया कुमारी की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में फिरका परस्तों और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की रियासती पॉलिसी रही है। इसी रियासती पुष्टपनाही का नतीजा है कि पाकिस्तान में टीएलपी जैसी फिरका परस्त तंजीमों के कारकुनान तमाम अक़लियती फिरकों को बेखौफ होकर जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की भारत व अमेरिका मुखालिफ लहर को हवा देने की पुरानी सियासी हिकमत अमली रही है। लिहाजा पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू और ईसाई फिरकों को खास तौर से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। The Pakistan Army claims that ISI is the world's strong intelligence agency. From 3 years, she's kidnapped. She's in Sakhar. We know, everybody knows, she's adopted by Shah family. But they don't want to release the agencies, the police, the army, where they are. I'm asking Chief of Army Staff, General Asim Munir, you claim that you are a very most powerful person, and agencies, your agencies like ISI, world's most. So where is the Priya Kumari from 3 years? सिंध सूबे के सखर जिले से पिछले 3 बरसों से लापता प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान में इंसानी हुकूक इदारे भी शहर दर शहर एहतजाजी मुजाहिरे करते आए हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में औरत आज़ादी मार्च फाउंडेशन की जानिब से भी हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी की रिहाई के लिए नेशनल प्रेस क्लब पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल औरत आज़ादी मार्च फाउंडेशन की ओहदेदार और इंसानी हुकूक कारकुन पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों की पुरज़ोर मज़म्मत करते रहे। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की प्रिया कुमारी जैसी मासूम बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज़्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाक़यात पर यूनाइटेड नेशन से संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाते रहे। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां ग्वादर में बलोच राजी मुची धरने को खत्म कराने के लिए पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की जानिब से की गई वादा खिलाफी को लेकर बलूचिस्तान में इनकलाब की आग भड़क उठी। बलोच कौम में इस इनकलाब की असल वजह पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत मानी जा रही है। बलोच यकजहती कमेटी के ग्वादर में बलोच राजी मुची इंतजामिया में उमड़े अवामी सैलाब से घबराई पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली बलोचिस्तान हुकूमत ने झूठे वायदे वो मान मनौवत करके 2 हफ्ते बाद धरना तो खत्म करवा दिया, लेकिन फरेबी फितरत और बुज़दिल पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग ISPR अब बलोच यकजहती कमेटी पर दहशतगर्द तंजीमों से रिश्तों के इल्जामात लगाने से बाज नहीं आ रही है। लिहाजा बलोच यकजहती कमेटी ने अब मजीद शिद्दत के साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियों और सेमिनारों का सिलसिला तेज कर दिया है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली बलूचिस्तान हुकूमत की वादा खिलाफी वो बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर बलोच यकजहती कमेटी के चेयरमैन असलम खान बलोच ने जारिहाना लहजे में सख्त वार्निंग दी। यकीन करो, मुआहदा करते हैं 2 घंटे के बाद
2 घंटे के बाद रात को ग्वादर में मुआहदा, सुबह नोशकी में कत्ल गारत। रात को बलोचिस्तान सेक्रेटेरिएट के सामने मुआहदा करके, मुआहदा तुमने किया था और वायलेशन भी तुमने किया। रात को तुमने मुआहदा की, धरना उठ गया, तुमने कामरेड रहमतुल्लाह को उठाया। रात को तुमने मुआहदा की, धरना उठ गया, तुमने सद्दाम को उठाया। क्यों भाई? आपको ताकत था, आपके पास गोली है, बख्तरबंद है, बम है, सब कुछ है, आपको ताकत था, आप उठा लेते ना, आप उठा लेते ना। ताकत का इस्तेमाल करके आपने मुआहदा क्यों किया? ये कहते हो कि सीधा करो या मैं 5 मिनट में सीधा कर दूंगा। कौन हो? अपना मकाम तो देखो यार। ये वो नहीं है, ये वो 2 खवातीन नहीं है जिनको तुमने अपने असेंबली में भर्ती किए, ये वो नहीं है इसके कि वो 5 मिनट में सीधा हो जाएंगे। इसके वालिद का लाश आपने इसके घर भेजा, वो सीधा नहीं हुआ। इसके मासूम भाई को तुमने लापता किया, ये सीधा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में तुमने सर्द रातों में इस पे छठ ठंडा पानी फेंका, ये सीधा नहीं हुआ। ये तुम्हारी बातों से सीधा हो जाएगा। हुकूमत को, हमने रियासत को देखा कि वो भी 5-5 दिन तक पैयाजाम हड़ताल करता है। अभी इनको कोई माशाल्लाह कहे, जीवनी में, ग्वादर में लोग दुकानें खोलते हैं, ये आकर खड़े होते हैं बंदूकों के साथ कि अपना दुकान बंद करो। पहले जब भी हुआ है लोगों ने हड़ताल किया है, लोगों ने एहतजाज किया है, रियासत ने हड़ताल तोड़ने की कोशिश की है। ये पहले बदबख्त हुक्मरान हैं जो खुद पैयाजाम हड़ताल करते हैं। मैं समझता हूं कि आज बलोच का सबसे बड़ा मसला वो जवान, वो बच्चे, वो कमाश हैं जो कई सालों से लापता हैं। उनकी माएं, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके वालिद, उनकी बीवियां जब खाने पे बैठती हैं तो उनको उनके प्यारे याद आते हैं। बलोच क्या मांग रहा है? बलोच ने कल भी कहा था, ये वतन मेरा है, इसके एक तिनके का मैं मालिक हूं। बलोच नौजवान ने ये कहा, बलोच शायर ने ये कहा, बलोच गुलूकार ने ये कहा, और तुमने गुलूकारों के, बलोची और बिरावई जबान के गुलूकारों के मुंह में पेट्रोल डालकर तीली लगा दी। ये तीली नोशकी के उस गुलूकार के मुंह पे तुमने नहीं लगाया, ये तीली तुमने पूरे खिते के अंदर लगा दिया। आज तुमको सर छुपाने का जगह नहीं है, और रेडियो करते हैं, दिखाते हैं कि हम इतने बहादुर हैं, हम ग्वादर के सड़कों पे बात करते हैं। अरे बेशर्म तुम्हारी औकात। आज तक आपने जिन लोगों को मसनदे इक़्तिदार पे बिठाया है वो वार्म बेनिफिशरी हैं, वो जंगी मुनाफाखोर हैं, वो जंग के पैदावार हैं, वो गिद्ध हैं, और उनका मकाम, उनका हैसियत ये नहीं है कि कोई उनके साथ बात करने के लिए तैयार हो। आज आप मजबूर हो,
आप बात नहीं कर सकते हो। आपकी पॉलिसी जो कल थी, मैं समझता हूं इस रियासत की जो कल पॉलिसी थी वो आज उससे कहीं गुना खतरनाक है। और बलोच जिस अंदाज से कल कौम दोस्त वतन दोस्त था, आज उससे कहीं गुना ज्यादा कौम दोस्त और वतन दोस्त है। कल बलोच का। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है माहौलियाती आलूदगी से अजीरन कराची के शहरियों में बेइत्मीनानी की लहर। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जिला रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले से खौफ व दहशत फैल गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक यह हमला जनूबी इलाके रहीम यार खान जिले की तहसील सादिकाबाद में डाकुओं के गिरोह की जानिब से किया गया और इस हमले के नतीजे में फौरी तौर पर 1 दर्जन पुलिस एहलकारों के जाँ बहक और मुतादिद जख्मी होने की तस्दीक की गई। पुलिस एहलकारों की लाशों और जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद पुलिस ने बताया कि पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से गश्त पर रहीम यार खान जिले में गई पुलिस की 2 वैन दलदल में फंस गईं। इसी बीच घात लगाए डाकुओं ने पुलिस वैन पर रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान डाकू पुलिस एहलकारों से असलाह और कुछ पुलिस एहलकारों को अगवा करके भी ले गए। पाकिस्तान से ईरान जाने वाली कोच पलटने से बेहद अलमनाक हादसा पेश आया और इस हौलनाक हादसे की खबर मिलते ही पूरे पाकिस्तान में हाहाकार और ईरान गए जायरीन के घरों में सफ़े मातम बिछ गए। इसकी वजह ये रही कि ईरान जियारत के लिए कोच में सवार 50 से ज्यादा जायरीन में 3 दर्जन से ज्यादा जायरीन के जाँ बहक और बाकी शदीद तौर पर जख्मी बताए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी जायरीन की बस ईरानी शहर यज़्द में हादसे का शिकार हुई और हादसा बस की तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी शिया जायरीन ईरान के करबला में जेरे एहतमाम सालाना जलसे में शिरकत करने गए थे और उन जायरीन का ताल्लुक पाकिस्तान के सिंध सूबे के कश्मूर और लरकाना जिले से बताया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सरकारी हॉस्पिटल सरगंगाराम में 5 साल की मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाए जाने के इंसानियत सोज वाक़ियों को लेकर हंगामा मच गया। मुतासिरा बच्ची की वालिदा ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड में सफाई एहलकार उनकी 5 बरस की बेटी को बहला फुसला कर ले गया। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर वालिदा ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया, तब मुबैना मुलजिम सफाई एहलकार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन मुतासिरा बच्ची की वालिदा ने हॉस्पिटल की इंतजामिया और पुलिस पर इस घिनौने जुर्म को दबाने का इल्जाम लगाया। इस पर हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज ने मुतासिरा बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ तुलबा तालिबात ने बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। इन एहतजाजी मुजाहरों की असल वजह रही पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से फीसों में किया गया बेतहाशा इजाफा। खास बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहरों में MBBS, BDS और MD के तुलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और सड़कें जाम करके हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोयटा में सराफा एहतजाज बलोच तुलबा तालिबात ने बताया कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS और BDS में एडमिशन के लिए होने वाले इम्तिहानात की फीस में 33% और MD कैट टेस्ट की फीस 6,000 से 8,000 रुपए बढ़ा दी है। ऐसा गरीब खानदानों के तुलबा तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की बलोच पश्तून दुश्मन रियासती पॉलिसी के खिलाफ चमन बॉर्डर पर एहतजाजी धरना एक बार फिर शुरू हो गया है। अफगानिस्तान की सरहद से सटे चमन बॉर्डर पर सरापा एहतजाज बलोचिस्तान की ताजिर तंजीमों के ओहदेदारों ने बताया
کہ اس سے پہلے پاکستان کی ویزا پالیسی کے خلاف کئی مہینوں تک دھرنا دیا گیا، لہٰذا اس تاریخی دھرنے سے گھبرائی پاکستانی حکومت نے امن معاہدے میں افغانی سرحدوں پر آواجاہی کے لیے نافذ پاسپورٹ اور ویزا کی شرطیں ختم کرنے کے وعدے کیے، لیکن دھرنا ختم کیے جانے کے بعد پاکستانی فوج اور حکومت اپنے کیے وعدوں سے مکر گئی اور اس نے پاسپورٹ ویزا پالیسی کو برقرار رکھ کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ نتیجتاً افغان سرحد پر آمد و رفت بند ہونے سے بلوچستان کے تاجروں کا کاروبار پوری طرح چوپٹ ہو چکا ہے۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے آبائی شہر کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں کراچی میں صاف صفائی جیسی بنیادی سہولیات کے تئیں حکومتی لاپرواہی کو لے کر مقامی باشندوں میں بڑھی بے اطمینانی کا۔ اس بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے کراچی کے شہریوں نے کئی مرتبہ احتجاجی مظاہرے تک کیے، لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والی اقتصادی راجدھانی کراچی میں صاف صفائی کے مؤثر انتظامات کرنے میں حکومت اور انتظامیہ بالکل ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والے کراچی کو منی پاکستان بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ کراچی میں پاکستان کے عموماً ہر کونے اور ہر نسل و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہی نہیں بلکہ بیرونی ملکوں کے خاندان بھی رہائش پذیر ہیں۔ ساحل سمندر پر بسا کراچی شہر آبادی کے لحاظ سے صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے شہروں کی فہرست میں بھی شامل ہے، لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے کے باوجود کراچی شہر کے باشندے مختلف مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہ سچائی کراچی میں کوڑے کچرے کے ڈھیروں کی بھرمار دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر مطلب یہ جو ہے مہینوں میں کچرا اٹھایا جاتا ہے، مہینوں کے اندر کچرا اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اتنی بدبو آتی ہے، اس کے اندر اتنی بدبو آتی ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پر کام کرتے ہیں نا، یہاں پر ہمارا ٹھیا لگا ہوا ہے، کار میکینک کا ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مہینوں میں کچرا اٹھایا جاتا ہے، بہت اسمیل آتی ہے، کچرا اڑتا ہے، عوام بہت پریشان ہوتی ہے، یا ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بہت ہم نے ریکویسٹ کری ہے جو کچرا اٹھانے آتے ہیں، کیا یہ ہماری درخواست حکومت سے یہ ہے کیا یہ کچرا کنڈیوں پہ غور کرا جائے۔ یہاں کی جو ہے نا یہ بہت مطلب مصیبت ہے عوام کے لیے۔ پاکستان میں خستہ حال معیشت کی وجہ سے بد انتظامی اور بنیادی سہولیات کی اندیکھی کو لے کر یوں تو چاروں صوبوں میں ہی بے اطمینانی کا عالم ہے، لیکن سب سے زیادہ ابتر صورتحال پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی شہر کی ہے۔ بات چاہے بجلی پانی کی ہو، لا قانونیت اور راہ زنی کی ہو، یا پھر کوڑے کچرے کے ڈھیر اور خستہ حال سڑکوں کی بدحالی کی، کراچی ہر معاملے میں سر فہرست ہے۔ حالانکہ صوبائی حکومت کراچی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کر چکی ہے، لیکن مسائلستان بن چکے کراچی شہر کی صورتحال پی کی حکومت کے دعووں کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی بدحالی کے لیے مقامی باشندگان حکومتی بے حسی اور سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ یہاں پہ گند ہوتا ہے، بدبو ہوتا ہے، ہم لوگ آتے جاتے ہیں ایسی روڈ پہ گزر جاتے ہیں نا، یہاں پہ کچرا بہت ہوتا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ یہ کچرے کو ذرا صاف ستھرے رکھے، جیسے پنجاب میں کیسے اچھا موسم ہے وہاں پہ، اچھا ادھر صفائی بہت ہے، یہ سنی ہے جیسے کچرا کنڈیاں ایسی بنی ہوئی ہے۔ یہ حکومت سے درخواست ہے کہ یہ کچرے کو صاف کرے۔ ہاں نا، بہت گند ہوتا ہے یہاں پہ، بدبو ہوتا ہے۔ دیکھو سریام روڈ پہ لوگ جاتے رہتے ہیں، پھر بھی کچرے پھینکتے ہیں، صفائی کوئی کرواتا ہی نہیں ہے۔ کبھی شہر قائد اور روشنیوں کے شہر کے نام سے پورٹ سٹی کراچی پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی کافی مقبول ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں روزگار اور سمندری ساحل پر سیر سپاٹے کو لوگ خاص ترجیح دیتے تھے، مگر بدلتے وقت کے ساتھ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के सिंध सूबे की राजधानी कराची के लोगों के तई इम्तियाजी सुलूक ने कराची को कचरा खाने में तब्दील कर दिया है। कराची में टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह कूड़े कचरे के ढेरों के चलते मकामी बाशिंदे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जब ये बाहर निकलते हो ये बदबू आती है ये कचरे की, तो ये तो उससे बीमारियां फैलती हैं बहुत। इसको सफाई करना चाहिए इन लोगों को। यहाँ पर मक्खियाँ इतनी हो गई है मैडम, मच्छर इतने काटते हैं, परेशानी है ना आवाम को, क्या कर सकते हैं। आवाम से हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो है इसके बारे में आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में मकामी इंतजामिया के लापरवाह रवैये के चलते कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर बने बाग तक की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है। लेकिन कराची की हालत बदलने के दावे करने वाली हुकूमत और सियासी जमातों ने इस बाग की बेहतरी पर कभी तवज्जो नहीं दी। नतीजतन जिन्नाह बाग अब नशेड़ियों के लिए जन्नत बन चुका है। दूसरी तरफ जिन्नाह बाग पर पार्किंग माफिया गैर कानूनी तौर पर अपना कब्जा कर चुका है। ये 3-4 साल हो गए हम लोग इसकी हालत ऐसी देख रहे हैं। जब जलसे होते हैं, जब ये सफाई वगैरह करा देते हैं और साफ़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही नशेई अपना अड्डा बना लेते हैं। यहाँ पे रात को 3-4 बजे आ पाओ, यहाँ पे सारे नशेई बैठे हुए होते हैं गैंग बना के, ये तार जला रहे होते हैं। ये पहले यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी बना दिए थे, नशेइयों ने वो भी निकाल दिए और बेच दिए और अपना नशा कर लिया उन्होंने उससे। एक तरफ कराची में लाख कानूनियत और दहशतगर्दी के आलम में भत्ताखोरी, अगवाकारी और स्ट्रीट क्राइम्स पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। दूसरी तरफ कराची में जगह जगह लगे कूड़े कचरे और गंदगी के ढेर की वजह से मकामी बाशिंदों का जीना मुहाल हो चुका है। कराची की ताजिर बिरादरी और आम शहरी अपने तारीखी शहर की बदहाली के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों के माली घोटालों व बेहिस रवैये को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।